जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, बुधवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस करा है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी घर से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। आप सारा दिन परेशान रहते हो, दुखी रहते हो संगत जी, तो उससे अच्छा ये आप आज का पूरा सत्संग सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी, क्योंकि ये स्पेशल सत्संग है, बुधवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस करा है संगत जी। तो आप इस सत्संग को जरूर सुनना, पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी। और लाइक शेयर तो कर ही देना, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों लाइक शेयर करने के लिए, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब सोनिया आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सोनिया गुप्ता, गुरु जी की संगत, मैं लाजपत नगर के अंदर रहती हूँ। दिल्ली में एक जगह है लाजपत नगर, जो दिल्ली की संगत उनको पता होगा संगत जी लाजपत नगर कहाँ पे है। मैं वहां रहती हूँ और मैं अभी वहीं बैठकर अपने घर में बैठ के मैं गुरु जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले मैं इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। और सिर्फ अपने अंकल से, जो मेरे हस्बैंड है संगत जी, सिर्फ मैं उनसे परेशान थी और मुझे कोई परेशानी नहीं थी। सिर्फ अपने अंकल थे संगत जी, क्योंकि मेरे को इतना तंग करते थे घर में संगत जी। मतलब मेरे घर में रोज कलेश होते थे, रोज कलेश। और जो मेरे ऊपर, मतलब जो मेरे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं संगत जी, मैं ग्राउंड पे रहती हूँ, जो मेरे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं ना, और जो मेरे साथ वाले घर पे रहते हैं, उनके घर तक हमारे घर में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते थे ना, उनके घर तक संगत जी आवाजें जाती थी। और वो इतने अच्छे लोग हैं संगत जी, आसपास में गुरुजी महाराज की संगत ही है, सारी संगत का परिवार है संगत जी। हर एक घर में गुरुजी का स्वरूप है, हर एक घर में, मैं आपको बता सकती हूँ संगत जी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मैं क्या करती, देखो, मैं गुरुजी के साथ, मैं जिस दिन से जुड़ी हूं ना, मेरी सारी परेशानियां गुरुजी ने खत्म कर दी हैं। टाइम लगा है, ये बात नहीं है संगत जी कि एक दिन में आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा संगत जी। देखो, हर एक चीज को टाइम लगता है। वैसे ये संगत जी सारे अपने कर्म हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। जो हमने लोगों के साथ में बुरा करा हुआ है ना, वो ही हमारे सामने आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही बुरा बुरा हो रहा है, नहीं संगत जी, हमने भी पिछले जन्मों के अंदर लोगों के साथ में बुरा किया होगा, तभी हमारे साथ बुरा हो रहा है आज की लाइफ में, आज की डेट में संगत जी। प्लीज आप सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना और नीचे लाइक कर देना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या हुआ संगत जी, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरे घर में जब गुरुजी का सत्संग था ना, सत्संग था संगत जी, सत्संग मेरे अंकल ने होने नहीं दिया था। मैंने बड़ी कोशिश करी, उसके बाद मेरे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ। बिल्कुल सही सुना आपने, मेरे अंकल ने संगत जी गुरुजी का सत्संग घर में नहीं होने दिया था। मैंने बड़ी मुश्किलों से गुरुजी का सत्संग घर में करा, क्योंकि मेरे दिल में संगत जी था कि मैं गुरुजी का सत्संग करूं, गुरुजी का शुक्राना करूं। तो मैंने गुरुजी का सत्संग किया संगत जी। गुरुजी के सत्संग में मेरे घर पे गुरुजी भी आए, गुरुजी ने मेरे को दर्शन भी दिए संगत जी। वो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एक एक बात संगत जी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी। तो अब आप मेरा सत्संग पूरा सुनिएगा संगत जी। एक बार हमारे घर में बड़ी लड़ाई हुई, बहुत झगड़ा हुआ संगत जी, मेरा और मेरे अंकल का। वही संगत जी, मेरे अंकल कोई काम नहीं करते हैं आज भी संगत जी, वो कुछ नहीं करते। अब घर संगत जी कैसे चलेगा, आप मेरे को बताओ। जब आदमी काम ही नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा, बच्चों का कैसे सब कुछ होगा। बच्चे स्कूल जाते हैं संगत जी आजकल, एक मतलब संगत जी देखो, इतनी मतलब आजकल फीसें हैं, स्कूल में भी ट्यूशन की अलग होती हैं संगत जी, बहुत खर्चा होता है घर के अंदर।
मतलब कोई गिनती नहीं कर सकता संगत जी आजकल की डेट में ना, कि इतना खर्चा होता है, इतना खर्चा होता है संगत जी कि 50,000 1 लाख रुपए तो कहीं दिखाई भी नहीं देता। 50,000 हो चाहे 1 लाख हो, जो मतलब कि महीने की जो तनख्वाह होती है वो संगत जी दिखती नहीं है बिल्कुल। आजकल का ये टाइम ही ऐसा आ गया है संगत जी, बहुत खर्चा होता है, बहुत महंगाई हो गई है। और महंगाई भी इतनी कि इंसान क्या करे संगत जी, क्या करे, कहाँ जाए। तो मैं तो संगत जी अपने अंकल पे ही मतलब डिपेंड थी कि आप कुछ करो, काम करो। संगत जी काम कोई करते नहीं थे, जो काम करते थे वो संगत जी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर देते थे कि वो काम हमें बंद करना पड़ता था। ऐसी संगत जी उनकी शुरू से आदत थी। अब मैं बड़ी परेशान, दुखी, और हमारे घर में उस दिन बड़ी लड़ाई हुई संगत जी, बहुत लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा। अब ऊपर तक आवाजें गई संगत जी, पहली मंजिल तक आवाजें गई। फर्स्ट फ्लोर पे जो आंटी रहती है ना, उन्होंने ही मेरे को गुरुजी के साथ में जोड़ा था। मैं आपको बता दूं पहले ही, वो ही मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर में ले जाने वाली हैं बस। संगत जी क्या हुआ कि आवाजें सुन के वो मेरे घर पे आ गई नीचे कि मतलब क्या हो गया सोनिया, क्या हो गया आज, ऐसी घर में क्या बात हो गई है। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसी थोड़ा सा मेरे अंकल से लड़ाई हो गई थी। तो कहते किस बात पे। मैंने कहा बस ऐसी, कोई काम करते नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्या करें, घर चलाना मुश्किल हो गया बड़ा, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ बस। उन्होंने मेरे को कहा नहीं, मायके जाने से क्या होगा, बल्कि आपका पूरा घर खराब हो जाएगा। मायके मत जाओ, मतलब वैसे जाओ, वैसे आप चाहे 1000 बार जाओ, 100 बार जाओ, कोई बात नहीं, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आओ। ऐसे लड़ाई झगड़ा करके आप चले जाओगे, वो और जो गलत काम अभी कर रहे हैं वो और आपके जाने के बाद वो और गलत काम करेंगे, उस चीज का क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा संगत जी। वो बहुत अच्छी आंटी, उनका नाम है अंजू आंटी, गुरुजी की संगत है वो भी। इतना ज्यादा संगत जी उन्होंने मेरे को समझाया जैसे एक माँ समझाती थी अपनी बेटी को, वैसे संगत जी उन्होंने मेरे को एक एक बात समझाई है कि क्या करना है क्या नहीं करना। संगत जी अगर वो मुझे उस दिन ना रोकती ना, तो मैं तो अपने घर ही चली जाती, मैं अपने घर चली जाती। और अब तक संगत जी मैं वापस ना आती वहां से, क्योंकि मेरा जो भाई है ना वो बहुत संगत जी गुस्से वाला है। वो मेरे को कभी भी संगत जी वहां से नहीं आने देता। वो मुझे कहता है छोड़ ऐसे आदमी को, यहाँ रह, अपने बच्चों का देख, छोड़ ऐसे आदमी को तू। संगत जी वो ऐसा है। तो इसलिए उन आंटी ने मेरे को रोका, उनका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी बातें भी बताई हैं। वो कहते तू परेशान क्यों होती है। मैंने कहा मेरे अंकल की वजह से। तो कहते हैं तू मेरे साथ चलियो, मैं कल तेरे को एक ऐसी जगह पे लेके चलूंगी, वहां जाते ही तेरे सारे काम बन जाएंगे। जो तेरे मन में जो मतलब ऐसी ऐसी बातें ना बुरी बुरी कि ये मेरे अंकल काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, घर का जो प्रॉब्लम्स हैं सारी, वो तू गुरुजी को जाके बता दियो बस। मैंने कहा कौन से गुरुजी हैं, कहाँ बैठते हैं वो। तो वो आंटी कहते हैं कि मतलब वो ऐसे ऐसे बैठते नहीं है, मतलब गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया 2007 के अंदर। गुरुजी का ना बड़ा मंदिर है, गुरुजी का आश्रम है छतरपुर में, मैं तेरे को वहां लेके चलूंगी। मैंने कहा छतरपुर तो बड़ा दूर है हमारे घर से। वो कहते कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी से तेरे को ले जाऊंगी, क्यों टेंशन लेती है, इतनी टेंशन मत किया कर, घबराया ना कर इतना, मैं तेरे को लेके जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है आंटी, सुबह बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना तो फिर हम चल पड़ेंगे। संगत जी मैं और मेरी मेरी जो ऊपर रहती है आंटी, वो चले गए, वो मुझे ले गए अपनी गाड़ी पे बिठा के। संगत जी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि संगत जी मैं काफी टाइम से ना घर में ही बैठी हुई थी, ना घर से बाहर जाना ना कुछ। और दिन हर रोज का हमारा हो गया था कि लड़ाइयाँ झगड़े हर रोज संगत जी घर में हो रहे थे, और बड़ी परेशान थी मेंटली भी संगत जी, काफी मतलब दिमाग में टेंशन हो जाती है, ना कुछ खाने को मन करता है, ना बैठने को मन करता है, कुछ भी संगत जी करने को मन नहीं करता था। मैं गई, अब मतलब अपने अंकल को मैंने बताया नहीं था कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ या मतलब कहीं पे भी जा रही हूँ, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया ना। संगत जी वो घर पे थे, पता नहीं कहाँ गए हुए थे उस दिन। और मैं निकल आई बच्चों को स्कूल भेज के, और घर पे ताला लगा दिया। संगत जी मैं चली गई, वहां जाके तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने आंटी से कहा आंटी आप मुझे पहले क्यों नहीं लेके आए यहाँ पे। वो कहते कभी तूने बताया नहीं मेरे को अपनी प्रॉब्लम। तो मैंने कहा आंटी ऐसा थोड़ी है कि प्रॉब्लम होने पे ही आना है, वैसे नहीं आते क्या यहाँ पे लोग। आंटी कहते बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते, चाहे प्रॉब्लम्स हैं चाहे नहीं है, गुरुजी के पास तो आना ही है,
गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। मैंने कहा आंटी चलो अच्छी बात है, आप मेरे को ले आए, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप मुझे यहाँ लेकर आए इतनी दूर और वो भी अपनी गाड़ी से, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी आपका। आंटी कहते हैं शुक्राना तो मेरा क्यों कर रही है, गुरुजी का शुक्राना कर, जो उन्होंने तेरे को बुलाया। ऐसे ऐसे कोई नहीं आ सकता गुरुजी के बड़े मंदिर में जब तक गुरुजी बुलाते नहीं है। संगत जी उन्होंने मेरे को सारी बातें बताई गुरुजी के बारे में, मतलब कि कैसे कैसे होता है, कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, और मतलब गुरुजी से मांगना नहीं पड़ता, गुरुजी से अरदास करो, जितनी ज्यादा आप अरदास करोगे गुरुजी से बातें करोगे, आपके उतनी जल्दी काम बनते चले जाएंगे। ये उन्होंने संगत जी मेरे को समझाया, क्योंकि मैं एज अ न्यू संगत उनके साथ गई थी, पर संगत जी आज मुझे समझ आ गई है कि नया पुराना कुछ नहीं होता, गुरुजी ने सबको ब्लेस करना होता है। चाहे आप बड़े मंदिर में पहली बार ही गए हो, चाहे 5वीं बार गए हो, चाहे 10वीं बार गए हो, ब्लेसिंग सबको एक जैसी मिलती है गुरुजी के बड़े मंदिर में। ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी, ये मैंने देख लिया, जाके बड़ा अच्छा लगा। अब मैं घर आई संगत जी में, तो मेरे अंकल घर पे नहीं थे। घर पे वैसे मतलब कि लॉक लगा हुआ था। थोड़ी देर में बच्चे स्कूल से आ गए घर पे। बच्चों को संगत जी खाना वगैरह दे के मैं भी थोड़ा आराम करने लग गई। थोड़ी देर में मेरे अंकल आते हैं घर पे। वो कहते हैं कि आज तू कहाँ गई थी? मैं घर आया था, ताला लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था, तू कहाँ पे गई थी? मैंने कहा हाँ मैं गई थी किसी काम से। संगत जी वो कहते क्या काम? संगत जी इसी बात पे हमारी फिर से लड़ाई हो गई। फिर से लड़ाई हो गई संगत जी, वही ऊंची ऊंची आवाजों में बात करनी। फिर से ऊपर से अंजू आंटी नीचे आ गए। वो पूछते कि बता देते हो ना, मतलब उन्होंने मेरे को कहा कि बता दो ना कहाँ गए थे। हम गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर में। उन्होंने ही संगत जी मेरे अंकल को बोल दिया। आगे से चुप करके उनके सामने नहीं बोले संगत जी कुछ। ठीक है संगत जी, 1-2 दिन बीते वैसे ही, ऐसे ही बीते संगत जी, लड़ाइयाँ झगड़े करते करते बीते। 1-2 दिन के बाद ना मेरे अंकल मेरे को कहते हैं कि मैं क्या नया काम शुरू कर लूँ कुछ? मैंने कहा बिल्कुल करो, आप सोच क्यों रहे हो? आपके पास कोई काम नहीं है, बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं, खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, घर का खर्चा अलग है, जहाँ पे हम रह रहे हैं मतलब कि रेंट पे, वहां का भी रेंट देना होता है, बिजली का बिल है, 100 खर्चे होते हैं संगत जी आजकल के टाइम में। आजकल के टाइम में जितना पैसा आ जाए वही कम है। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि आप काम करो, जो आपका मन करता है वो करो काम, पर कोई ना कोई काम आप जरूर करो, अपने लिए नहीं। अपने लिए कौन करता है संगत जी? बच्चों के लिए। अपना पेट तो भर जाएगा, पर संगत जी बच्चों का भी तो सोचना है ना? बच्चे बड़े हो रहे, उनके मतलब उनका फ्यूचर भी तो सोचना है ना, कि कल को जैसे हम आज किराए पे रह रहे हैं, हमारे बच्चे ना किराए पे रहें। ये संगत जी। तो ऐसे करके संगत जी मेरे अंकल ने काम शुरू करा, धीरे धीरे करके काम बढ़ता गया। अब मुझे समझ आ गई कि ये सारी कृपा गुरुजी की हो रही है। मेरे को समझ आ गई संगत जी। वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है ना, तो फिर समझ आ जाती है कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, वरना हमारी किस्मत में क्या था? एक किराए का घर और ना काम ना धाम ना पैसा, वैसा वाला काम था हमारा। संगत जी गुरुजी ने कृपा करी, जहाँ पे मैं रेंट के ऊपर रह रही थी ना, जहाँ मैं किराए के ऊपर रह रही थी, वो फ्लोर ही मैंने खरीद लिया, ग्राउंड फ्लोर। गुरुजी की महाराज की कृपा थी संगत जी, 2.25 करोड़ रुपए का मैंने उस टाइम वो घर खरीदा, जो कि संगत जी सब लोग मेरे को पता है क्या बोलते थे कि ये घर जो आपने लिया है ना, ये 4 करोड़ से कम नहीं है। पता नहीं मालिक को क्या हो गया है, उसने 2.25 करोड़ रुपए में आपको ये घर बेच दिया। पता नहीं ऐसी क्या वजह रही होगी। संगत जी मैं खुद हैरान थी कि इतने महंगे पॉश एरिया में संगत जी कि 2.25 करोड़ का फ्लोर, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब लोग बोल रहे थे संगत जी कि ये 4-5 करोड़ से कम नहीं है, आपको इतना सस्ता मिल गया। मैंने कहा जो गुरुजी की कृपा है, मैं तो उसमें मतलब राजी हूँ, जैसा गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर दिया बस, और क्या ही कहूँ संगत जी। अब मेरे अंकल भी ठीक हो गए, सब चीजें ठीक हो गई संगत जी, पर मेरे अंकल ना गुरुजी को मानते नहीं है, आज भी नहीं मानते संगत जी। वो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं आज भी। मैं जब भी गुरुजी का नाम लेती हूँ ना, या मतलब कुछ भी करती हूँ मैं,
या पाठ करती हूँ, सत्संग करती हूँ, संगत जी हमारे घर में लड़ाई तो हो ही जाती है, पर वैसी वाली लड़ाई नहीं होती, छोटी लड़ाई इन द सेंस बोल बुलावा हो जाता है संगत जी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अकेले में ही गुरुजी का नाम लूं, गुरुजी का सत्संग करूं। अब क्या हुआ संगत जी, हमारे घर पे मैंने सोचा, मेरे को जो ऊपर रहती है आंटी अंजू आंटियों ने भी कहा कि मतलब सोनिया देख तेरे इतने काम बन रहे हैं तो गुरुजी का सत्संग ही कर ले घर पे। ये संगत जी गुरुजी का मैसेज ही होते हैं गुरुजी के ये, और ये गुरुजी ही भेजते हैं मैसेज, वरना मुझे क्या पता सत्संग कैसे करते हैं, घर में सत्संग कैसे करते हैं। आंटी जी ने सब कुछ बताया, और जब सब कुछ मेरे अंकल को पता चला, अंकल ने बोलना शुरू कर दिया हम नहीं करेंगे गुरुजी का सत्संग, घर में इतने सारे लोग आ जाएंगे, वो सब देखेंगे हमारा घर, ये चीजें वो चीजें। संगत जी बहुत लड़ाई हुई घर के अंदर। फिर से अंजू आंटी जी ने मेरे अंकल को समझाया कि जब सत्संग हो रहा हो आप चाहे उस समय घर पे ना रहना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मेरे अंकल ने कहा ठीक है, मैं 3-4 घंटे के लिए बाहर चला जाऊंगा, अपने काम पे चला जाऊंगा, मैं घर नहीं रहूंगा। संगत जी वैसे मेरे घर में सत्संग हुआ, और मेरे घर के अंदर जैसे ही सत्संग खत्म हुआ ना संगत जी, सारी संगत अपने अपने घर चली गई। तो पता है क्या हुआ, जहां गुरुजी का दरबार सजा हुआ था घर के अंदर, कमरे के अंदर, वहां गुरुजी के चरण कमल के निशान मेरे को साक्षात नजर आए हैं। बहुत ही बड़ा चमत्कार था संगत जी, गुरुजी साक्षात मेरे घर में आए थे। मैं आपको भी फोटो भी दिखाऊंगी, मैंने क्लिक करी हुई है फोटो संगत जी, अपने फोन में मैंने सेव करी हुई है, मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए संगत जी। इस तरीके से गुरुजी की अनेकों ब्लेसिंग्स हैं। मैं आगे भी सत्संग शेयर करूंगी जैसे जैसे गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करते रहेंगे। सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बता देना, आप लाइक शेयर तो कर ही देना। जब तक अब तक आपने सत्संग को सुना है तो लाइक शेयर तो कर ही दो ना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।